अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का रोल ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रोटीन का क्या रोल है। प्रोटीन है फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट रोल। नंबर 1 पे आ जाता है प्रोटीन्स एज स्ट्रक्चर मटेरियल। प्रोटीन आर द स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर द प्लांट एंड एनिमल, यानी कि ये स्ट्रक्चर मटेरियल होता है प्लांट और एनिमल का, जानवर और पौधों का। Proteins form the major part of dry weight of plant and animal. Protein are the major part of all membrane system of cell, यानी कि ये सेल के जो सिस्टम होते हैं उसको ये एनिमल और प्लांट की जो फॉर्म में है ना प्रोटीन वगैरह सेक्रेट करते हैं। Protein take an essential part in the formation of protoplasm, which is the essence of all form of life. प्रोटीन हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं। एनर्जी सोर्स प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, ये हमें अमीनो एसिड की फॉर्म में मिलते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम हमारी डाइजेशन होता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस अमीनो एसिड टेक प्लेस, तो अमीनो एसिड यहाँ पे क़याम करते हैं। अमोनिया इज रिलीज्ड एज डिफरेंट कंपाउंड आर फॉर्म, ये डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म में रिलीज होते हैं। दिस कंपाउंड एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे as different points defense our body. Protein are used against disease in higher animals, यानी कि प्रोटीन एनिमल्स में डिजीज यानी बीमारी के तौर पर यूज होती है। Antibodies and interferon are protein in nature, and they defend the body from attack to bacteria and viruses. Immunoglobulin, protein is an integral part of our viruses, which are very important from a pathogenic point of view. ये pathogenic point of view में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है dietary proteins. The supply of nitrogen and sulfur is regulated by dietary protein, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर रेगुलेट करता है dietary protein को। Each 1 gram of dietary protein furnishes 4.1 कैल्शियम और 4100 कैल, ये इसकी डेली प्रोटीन की सिक्रीशन है। नंबर 5 पे आता है एंजाइम। सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम, सम जो कुछ प्रोटीन्स होती है वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं। एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसका बहुत अहम किरदार होता है। एंड दे एंटर एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को भी तेज करने में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 6 पे आ जाता है हार्मोन्स। द हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, हार्मोन प्रोटीन इन नेचर होते हैं, हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन, और मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्शन पे अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 7 पे आ जाता है रिजर्व फूड। मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कंपोज ऑफ प्रोटीन, बहुत सारी जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो प्रोटीन को कंपोज करते हैं। दिस प्रोटीन आर एज स्टोरेज कंपोज। इम्यूनोग्लोबुलिन स्टोर इन एग, इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है जो कि एग में होती है। वाइट कासिन प्रेजेंट इन मिल्क, जो वाइट होता है ना कासिन वो मिल्क में होता है। सर्टेन प्रोटीन आर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन, बाइंड विटामिन हार्मोन्स टू मेडिएट द सेलुलर एक्शन। सेल मेम्ब्रेन और विटामिन हार्मोन्स सेलुलर एक्शन में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 8 पे है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मोस्ट प्रोटीन आर इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डाइन इन सीलिया एंड फ्लैजेला, यानी कि सीलिया फ्लैजेला जो होता है ना वो इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ प्रोटीन में। ट्यूबुलिन इन स्पिंडल फाइबर्स, एक्शन एंड मायोसिन इन मसल, एक्शन और मायोसिन जो होते हैं ना वो मसल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे एक्सचेंज ऑफ गैस। दे एक्सिक्यूट देयर एक्टिविटीज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के जरिए ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। सम एक्ट एज हार्मोन्स, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन्स एंड पैराथायराइड हार्मोन्स, इसमें ये हार्मोन्स भी इंक्लूड होते हैं। मसल प्रोटीन हैव अ रोल इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स, मसल फाइबर में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। एंटार्क्टिक फिश कंटेन एंटी फ्रीज प्रोटीन विच प्रोटेक्ट देयर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग, यानी कि जो फिश होती है ना उसके अंदर जो ब्लड होता है वो उसको जमने से ये केमिकल रोकता है उसका। इसके बाद है होम्योस्टेटिक कंट्रोल। द फंक्शन इज द होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम of the circulating blood and that of the intestinal fluid through plasma membrane.
सॉरी प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि ये सर्कुलेटिंग ब्लड भी करता है थ्रू, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू। प्लाज्मा प्रोटीन टेक पार्ट इन ब्लड कोआगुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो पार्ट होती है ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड को कोआगुलेशन करने का, और ट्रांसपोर्ट करती है सबस्टांस को सच इन हार्मोन्स, ड्रग, मेटल लाइक आयरन एंड कॉपर। इसके बाद है ब्लड क्लॉटिंग। दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में भी इन्वॉल्व की जाती है थ्रो थ्रोम्बोन, यानी कि थ्रोम्बिन के थ्रू, और फिब्रिनोजेन एंड अदर प्रोटीन फैक्टर, और बहुत सारे जो दूसरे प्रोटीन फैक्टर्स हैं उसमें भी। द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, जो प्रोटीन होती है वो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती है, एक्ट एज अ कोलाइडिकल पार्टिकल्स, और कोलाइडिकल जो पार्टिकल्स होते हैं उसके तौर पर ये एक्ट करती है, एंड exert and osmotic pressure of 2.5 to 3 13 मिलीग्राम मरकरी। ये इसकी जो है ना ये एमसीक्यूज में आता है। द रोल ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग ऑफ आर करियर मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर्स, और जो रोल है इसका प्लाज्मा प्रोटीन में वो होता है ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर्स को। उसके बाद है हेरिडेटरी ट्रांसमिशन। दे परफॉर्म हेरिडेटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, यानी कि ये ट्रांसमिशन का काम भी करती है थ्रू न्यूक्लियर प्रोटीन, जिसमें न्यूक्लियर और प्रोटीन दोनों बहुत होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो भी सेल के न्यूक्लियस में। इसके बाद आ जाता है क्रोमोसोम्स मोमेंट ऑफ ऑर्गन इन प्लांट सेल्स इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि इसकी जो जितना भी प्रोसेस है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लाजमी से समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन्स की तकसीम के किन किन चीज़ों में ये तकसीम की जाती हैं। Proteins have been classified in several ways. The following classification is based upon physiochemical properties of protein. A protein may belong to one of the three types. इसकी 3 टाइप्स है। नंबर 1 पे सिंपल प्रोटीन, नंबर 2 पे कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन, नंबर 3 पे डिराइव्ड प्रोटीन। Simple protein है on hydrolysis these protein yield only amino acid or their derivatives. These consist of the following types. ये जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं और ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है एल्ब्यूमिन, ये भी एक प्रोटीन है। दीज आर वाटर सोलुबल प्रोटीन, ये वाटर सोलुबल होती है एंड अकर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, और ये पौधों और जानवरों दोनों में ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल आर सीरम एल्ब्यूमिन, ओवा एल्ब्यूमिन एंड लैक्टा एल्ब्यूमिन एनिमल्स एंड लीगम इन प्लांट्स, ये सारी जो है ना सारी प्लांट में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन्स दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं बट सोल्युबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन, और ये डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में सोल्युबल होती है and are heat coagulable to a variable extent. They are found in animals, ये animal में भी पाई जाती है। लैक्टोग्लोब्युलिन मायोसिन इन मसल्स, मसल में होती है। ओवा ग्लोब्युलिन, सीरम ग्लोब्युलिन एंड आल्सो इन प्लांट एंड ल्यूगम, और ये मसल्स में भी पाई जाती हैं और ल्यूगम में भी, इन सब चीज़ों में। इसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे ग्लोबिन्स। दीज आर रिच इन हिस्टिडाइन बट आर नॉट बेसिक, यानी कि ये रिच होते हैं। दे यूनाइट विल हीम टू फॉर्म हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन की फॉर्म में एज आ हीम के तौर पर मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज differs only with respect to globin but the heme part is the same in all cases, और ये हीमोग्लोबिन में डिफरेंट स्पीशीज और के तौर पर यानी कि ग्लोब्यूलिन के तौर पर भी ये प्रेजेंट होता है, सम केसेस में ये प्रेजेंट नहीं होता। नंबर 4 पे है प्रोलामिन, दीज आर सोल्युबल इन 18 to 17 to 80% इथेनॉल, इथेनॉल में होता है बट आर इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्युबल होता है। एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल एग्जांपल्स आर
elladen of wheat and gene of maize. These are rich in amino acid proline but different in lysine. इसके बाद नंबर 5 पे हिस्टोन्स दीज आर वेरी स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन्स, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। दे आर रिच इन अर्जिनाइन इन कम्बिनेशन with deoxyribonucleic acid DNA. दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स, दे ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं डीएनए के अंदर। दे एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स गिव राइज टू कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स, और इसको न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। नंबर 6 पे है प्रोटामाइन्स। दीज आर प्रेजेंट इन स्पर्म सेल्स लाइक हिस्टोन्स। दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड आर रिच इन अर्जिनाइन। ये अर्जिनाइन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दीज प्रोटीन लीक इन बोथ ट्रिप्सन एंड कीमोट्रिप्सन। इसके बाद आ जाता है अल्ब्यूमिन्स, इसमें कोलेजन, इलास्टिक और कीराटिन होते हैं। इसके बाद है कम्प्लेक्स आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जो कि ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। फॉलोइंग ग्रुप्स है न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन, कीमोप्रोटीन्स और मेटालोप्रोटीन्स, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। और ये जो है ना इन दीज मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं अटैच आर कॉन्जुगेट, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद आ जाता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सबस्टांस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, यानी कि इसमें सिंपल और कॉन्जुगेटेड दोनों पाई जाती हैं। These protein are subdivided into primary and secondary derived protein. ये प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स में डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पे प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। These are synonymous with denaturated protein. Denaturation take place when some are cross linkage with normally keep the molecular structure of protein intact or split, यानी कि इसके अंदर synonymous होते हैं, denaturation की जाती है और क्रॉस लिंकेज भी की जाती है। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स, दीज सबस्टांस आर इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं। प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइसिस करते हैं प्रोटीन मालिक्यूल की। दे आर डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट अमीनो एसिड कंपोज, इसमें मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड होते हैं। नंबर 1 पे प्रोटियासेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स।